जानकारी रहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना। तू गल कर ले यार। वो नहीं, वो मैं ये कह रहा था नूरी आपा कि आप ना मेरे लिए वो बॉक्सर अंकल के घर जाए और अच्छी वाली रिपोर्ट लेके आए। पैसों की कोई टेंशन नहीं लेनी, पैसे साकर पहलवान के पास बहुत है। ये बीवी तो इतनी अच्छी है कि आप एक दफा उससे मिलने दोबारा कभी नाम नहीं लेंगी यहाँ से जाने का। और आपके बच्चे? बच्चे हमारे अहद के इतने चालाक हो गए कि हमने बच्चों के बारे में सोचना छोड़ दिया, और ऐसे बच्चों का क्या फायदा जो कल को हमें बेचकर खा जाए। मैं लड़की होकर नहीं डर रही और तुम लड़की होकर इतना डर रहे हो। हालत तो देखो जरा अपनी। और ये बताओ, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? कौन सा झूठ बोला है मैंने आपसे? हैं? यही कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी शादी तय हो गई है। तो होने वाली है मेरी शादी, इसमें शक की क्या बात है? झूठ, बिल्कुल झूठ। अभी तो तुम्हारा रिश्ता ही तय नहीं हुआ, शादी तो बहुत दूर की बात है। तुमको कैसे पता चला है? बाबा सूख जरा ऐसे। छोड़े ये सारी फजूल की बातें। एक तो एसी नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से ये घिसी पिटी फिल्मी बातें। अब तो बस ये दुआ करें कि जिस मकसद के लिए मैंने आपसे शादी की है वो सारे मकासद पूरे हो जाए मेरे। बाय द वे, इनके अलावा कौन से मकासद हैं? अबे क्या हो गया? भूल गए? अबे हुआ क्या? अबे ने वही किया जिसका मुझे शक था। अबे अब क्या कर दिया उन्होंने यार? अबे ने निकाह से ब्याह कर लिया। हाय अल्लाह, सोईसा फोन उठा लेना मेरा तो दिल ही हौले जा रहा है। सोना न चांदी न कोई महल जान मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तो सही तो है चोई साहब, इतनी महंगाई में कहाँ से देंगे आप? हैं राशन पूरा हो जाए बड़ी बात है। हाँ सही है। मेरा तो दिल ही हौले जा रहा था, पता नहीं कहाँ रह गए थे आप? हैं कि कहीं लोग चुपके तो नहीं ले गए आपको? ले दस, ओए चौधरी को चुकना कोई इतना आसान काम है? ओए चुक पड़ जाएगी कमर में। हाँ बिल्कुल ठीक। कहाँ रह गए थे? इतनी देर कहाँ लगाई आपने, बताएं जरा। बेवकूफ औरत, मैंने ऊपर वाला पोर्शन जो है ना किराए पे देने के लिए स्टेट एजेंट को कहा था, उसने पार्टी भेजी है। हाय चोई साहब, तो फिर आसरा क्यों कर रहे हैं? जल्दी बुलाए ना। अब बात तो सुने, वैसे आप इतने हुक्म के ताबेदार कैसे हो गए, वो भी इतनी जल्दी है? मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। आप ही है ना, कोई और तो नहीं है ना? ओए पल्ले लोके बेवकूफे, मल्ले में ना 2 मकान किराए के लिए और भी खाली हैं कि पार्टी उधर ना लुढ़क जाए। नहीं, तो फिर जाए जल्दी जाए। और बात सुने चोई साहब, 6 महीने का एडवांस किराया और डिपॉजिट जरूर लीजिएगा। हाँ। अरे बात तो सुने, एक काम करें, अच्छी तरह से पूछ लीजिएगा कि फैमिली बड़ी तो नहीं है। अच्छा। और अगर बात सुने ना, पूरी बात तो सुने, और अगर छोटे बच्चों का जंजाल पूरा हुआ तो साफ मना कर दीजिएगा। हाँ। बच्चे न है ना होंगे। हाँ है, तो क्या खुसरे आ रहे? हमारे घर में एक ही काफी है। ठीक कह रहे हैं आप। ये क्या बोल कर गए? हाँ है चोई साहब, आ तो जाए आप वापस जरा। ऐसा प्रोटोकॉल दूंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे आप। आए बड़े चौधरी। अंकल ने ये सब कुछ करने से पहले जरा सा भी ना सोचा कि ये दुनिया क्या कहेगी, ये समाज क्या कहेगा, ये माँ क्या कहेगी। ये तो ये समझ में नहीं आता कि मैं अपनी छोटी अम्मी को ये बात कैसे बताऊंगा। ओवर एक्टर। ये इश्क और मुझ छुपाए नहीं छुपते। अंकल खुद बता देंगे आंटी को। जिस आदमी ने अपना ब्याह छुपाया हो वो ये बात कभी भी नहीं बताएगा, कभी। सनी दिल कंट्रोल। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हल निकल ही आएगा। न जाने मेरे नसीब में कैसा भाप आया है। अरे छोड़ो ना शाकिर, हम अपनी शादी डिस्कस करते हैं। मैं ना लाल जोड़ा नहीं पहनूंगी शादी पे, मैं वो बॉटल ग्रीन होता है ना, ग्रीन, मैं वो वाला पहनूंगी। लेकिन सारी दुल्हनें तो लाल ही पहनती हैं।
मुझे अलग दिखना है ना सारी दुल्हनों से। मतलब? अरे ये मतलब छोड़ो शाकिर, मैं एक चीज़ सोच रही थी, हमारी शादी में एक रुकावट आ सकती है। पता है मैं और अम्मी गए थे ना रेशम आपी से मिलने के लिए, तो उन्होंने ये वाली बात कही थी हमसे कि मैं चाहती हूँ कि सुरैया शाकिर से शादी कर ले। इसका हल भी है मेरे पास। वो क्या? वो जो मेरा दोस्त है ना माद, उस बेचारे ने भी ब्याह करना है, उसकी शादी हम सुरैया से करा देंगे। कैसा है? अल्लाह शाकिर, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। मैं बिला वजह तुम्हें बुद्धू समझती थी। बस तो ये बात बता के तेरी अम्मी जी हमारे ब्याह के बीच में रुकावट तो नहीं बनेंगी ना? अगर हमारे ब्याह में मेरी माँ रुकावट बनी तो उनको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। बस तो अपनी अम्मी को जाके कह दो कि ब्याह की तैयारी करें, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। साथी मुझे मिल गया, दुनिया को छोड़ेंगे, रस्म को तो। नैयर जी, आपको भूख लगी होगी, खाना लगा दूं? रेशम की बात दरअसल ये है कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, रात को नहीं आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार मत करना। नैयर जी, ये रोज रातों को ना आना ना आपने मामूल बना लिया है। बीवी हूं मैं आपकी, इसलिए आप मुझे साफ साफ बताएं कि ये आप रात किसके पास रहते हैं? बेगम जी, बात दरअसल ये है कि मैंने तीसरी शादी कर ली है। क्या? नैयर जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? अल्लाह पाक की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने बाक्सर की बेटी नेता से दूसरी शादी कर ली है। नैयर जी, आखिर मेरी खिदमत में क्या कमी रह गई थी जो आपने मेरे साथ ऐसे किया? और आपको शर्म नहीं आई? उस लड़की से जाकर शादी कर ली जहां बेटे के रिश्ते की बात चल रही थी। हाय खालू, ये क्या कह रहे हो? एक बार भी ना सोचा खाला का? मैं बस सिवाय शर्मिंदगी के और क्या कर सकता हूँ, बस मुझे माफ कर दे। मुझे बहलाए मत, मैं सब समझती हूँ। अब जाएं अपनी उसी कलमुही के पास। मेरी तो जितनी जिंदगी बाकी रह गई है मैं अपने शाकिर के साथ गुजार लूंगी। चला जाऊंगा, बस एक दफा मुझे माफ कर दो। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती। आप अपना ड्रामा सुनाने यहाँ चले आए हैं। पुत्र, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे गलती होगी है, माफ कर दो। गलती और प्लानिंग में फर्क होता है अब्बा जी, बहुत फर्क होता है। आज के बाद आप इन सारी मोहब्बतों को तरसेंगे, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, निकल जाए हमारी जिंदगी के बीच में से। रेशी, तय कि मैं चला जाऊँ? हाँ। अच्छा पुत्रे, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो अब्बा जी हाजिर। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं अब्बा जी, चले जाए यहाँ से और बार बार अपना चेहरा हमें मत दिखाइएगा, हम आपके बगैर जिंदगी गुजार लेंगे। पुत्र, बैंक बैलेंस तो मेरे नाम है, एक पैसा नहीं दूंगा। नैयर जी, ये क्या कर लिया इन्होंने? फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। अल्लाह का शुक्र है हमें सजा सजाया घर मिल गया, वरना सामान की झंझट, शिफ्टिंग की मुसीबत और सामान सेट करने में महीनों लग जाते। और सबसे बढ़कर मालिक मकान बहुत अच्छा है। चौधरी साहब ने बताया था कि उनकी बीवी भी है, लेकिन घर में इतना सुकून देख के लगता है कि शायद वो अभी रनवे हुए हैं। लेकिन जिस तरह आवाज़ सुन के चौधरी भागा हुआ जाता है, उससे तो अंदाज़ा होता है कि बेगम घर में मौजूद है। हो सकता है मालकन को फालिज का अटैक हुआ हो और वो व्हीलचेयर पे पड़ी हो, बेचारी बेबसी की तस्वीर बनी हुई। बट सही सलामत औरत ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चलो, जब तक घर में सुकून है मौज करो। आज तो चौधरी साहब ने खाने की दावत दी है। हाँ, मुझे भी मेरी फेवरेट डिश पूछ के गया था। वैसे अल्लाह का शुक्र है दर दर की ठोकरें खाने से बच गए, वरना पिछला घर याद है ना, पानी और बिजली को तरस गए थे वहाँ। तौबा, वो दिन याद मत करवाओ, सांस रुकने लगता है मेरा। उफ बेटा, दुआ करो अब इस किराए के घर से निकले तो अपने जाती घर में जाएं। बस अल्लाह सुन ले मेरी। शाकिर ने मुझे बताया था, और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पहले दिन से ही मैं चाहती थी कि तुम ही मेरी बहू बनो। वैसे एक सवाल करना था, आपका ज़ाती मसला है, लेकिन एक दुनियावी सवाल है कि नैयर साहब शामिल होंगे हमारी शादी में?
देखो फरा, सारे हालात तो तुम्हारे सामने हैं और इन सब के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो शाकिर की शादी में शामिल हो। लेकिन तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? नहीं, मैं भी बस यही सोच रही थी कि जो अपनों का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा, आपको जो बेहतर लगे। तो बस फिर ठीक है, अब ये शादी जल्द से जल्द होगी, लेकिन सादगी के साथ। वैसे मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया है, यही तमाम हालात और वाक़यात। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, वो तो बस यही कह रही थी कि मेरी जो खुशी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम रो रही हो? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी भला? हो सकता है इस वजह से रो रही हो कि आपको अजीब सा लग रहा होगा ना कि मुझ जैसे आदमी की शादी फराह जैसी लड़की से हो रही है। आप तो खुश हैं ना इस शादी से? मैं तो खुश हूँ, आप भी खुश रहना सीखें। खुशी जो होती है ना वो अनमोल तोहफा होती है। कोशिश करूंगी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से कोई नाखुश हो। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना तो आई एम वेरी वेरी सॉरी है। डोंट माइंड। ये चाह का कप ले लूं मैं। तुमने तो कहा था हम डेट पर जा रहे हैं। तो क्या चक मार रहे हैं यहाँ पे बैठ के? डेट पे ही तो आए। ये कौन सी जगह है डेट मारने की? तो भाई, इंसान के दिल में अगर मोहब्बत हो ना तो बंदा तब तो हुए सहरा में भी डेट मार लेता है। यही उसूल है अपना। कब से लिए फिर रहे हो? कुछ खिलाया भी नहीं है तुमने। पापड़ खाओगी? भुट्टा खिलाऊं? शादी से पहले तुम्हारी ये हालत है, शादी के बाद क्या करोगे? वैसे तेरी दी हुई ईंट बड़े कमाल की है। कुछ दिन शाकिर के पास रही, उसकी शादी तय हो गई। अब आजकल मेरे पास है और देख तेरे मेरे इश्क के कैसे चर्चे हो रहे हैं। तुमने मेरे इल्म को मजाक समझा हुआ है? जान जोखिम में डाल के करती हूँ इल्म ये। अबे बस कर दे, ज़्यादा मुंह नहीं खुलवा मेरा। हाँ, सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में। सारे लक्षण पता हैं तेरे, सारे A to Z। कुछ कमाती हूँ ना, तुम्हारी तरह हडरामी नहीं करती मैं। अभी शादी हुई नहीं और तूने मेरे अंदर सारी खामियां निकालनी शुरू कर दी। मैं बता रहा हूँ बेटा, तेरा मेरा नहीं चलने वाला। ट्रेन पकड़, निकल, शाबाश। कहाँ? तुम ही तो कहे मैं जा रही हूँ। अरे मैंने तो मजाक में कहा, तुम तो सीरियस ही हो गई यार बिल्कुल। हम तो यहाँ अपनी शादी की तारीख लिखने आए हैं। अगर मुझसे शादी करनी है ना तो नौकरी ढूंढो, वरना जाओ मेरी तरफ से इनकार समझो। चल, इनकार समझ है? नौकरी कहाँ आपने?
कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमान फनकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमान। आप मुनियादी तो तहते दानते। अरे भाई गांव में उनकी जमीन और हमारी जमीन साथ साथ में है और अब उनकी भांजी जो है नताशा वो लंदन जा रही है और वो गांव में रहेगी। इसीलिए आपका नंबर दिया कि दातर तलाल ताप तो तलो। तलाल नहीं जलाल। क्या मुझे तलना है? आप तो मोती कौन हो हमारे घरेलू मामलात में दखलंदाजी करने वाली? ये शाकिर की बीवी और हमारी बहू है। अरे ये मेरा जीवन